एपिसोड 2 माया आई लव यू। पूरे परिवार में विद्युत की माँ अंगद जी की अनाउंसमेंट से सबसे ज्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने विद्युत के लिए ऑलरेडी एक लड़की सिलेक्ट कर ली थी। रीना जी एकदम नाखुशी और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ अंगद जी से बोली, पापा, हम इस लड़की को ना जानते हैं ना खानदान, और आप इस 2% की लड़की की शादी मेरे एकलौते बेटे से करा रहे हैं, चाहे कारण जो भी हो पापा, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे की शादी इस भिखारी लड़की से कभी नहीं होने दूंगी। माना कि विद्युत अभी कोमा में है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि विद्युत कभी ठीक ही नहीं होगा। उसे कभी भी होश नहीं आएगा। डॉक्टर ने कहा है बहुत जल्द मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं ऐसी लो क्लास लड़की से अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। दादाजी रीना जी की बात सुनकर एकदम से भड़क उठे, मगर उन्हें इशारे से शांत कराते हुए माया ने पोलाइटली रीना जी से प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं बस मिस्टर विद्युत के साथ तब तक ही रहूंगी जब तक मिस्टर विद्युत को होश नहीं आ जाता। मिस्टर विद्युत के होश में आते ही मैं खुद डाइवोर्स पेपर पर साइन करके यहाँ से दूर चली जाऊंगी। पूरी सिंघानिया फैमिली माया की बात सुनने के बाद उसे अजीब तरह घूरने लगे। आखिर यह लड़की विद्युत जैसे डेविल का ख्याल रखने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही है? क्या उसे अंदाजा भी था विद्युत कितना खतरनाक इंसान है? विद्युत इसके साथ क्या कुछ कर सकता है? ऐसे ही अनगिनत सवाल सिंघानिया फैमिली के लोगों के दिमाग में उठ रहे थे। रीना जी ने दोबारा माया को ऊपर से नीचे तक हीन भाव से घूर कर देखा। माया दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी मिल्की स्नो वाइट स्किन उसके आसपास ऐसी रिफ्रेशिंग शाइन क्रिएट करती थी जैसे मानो वो कोई एंजल हो। रीना जी ने माया से अपनी नज़र फेरते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है अपने बेटे का ख्याल रखवाने के लिए। मैं भला तुम जैसी लो क्लास और लो स्टैंडर्ड लड़की से अपने बेटे की शादी क्यों कराऊंगी? तुम्हें अंदाजा भी है मेरा बेटा कौन है, कितना हैंडसम है? लोग मेरे बेटे को राजा कहते हैं। मैं अपने राजा बेटे की शादी तुम जैसे भिखारी से किसी कीमत में नहीं होने दूंगी। रीना जी की इतनी बेइज्जती भरी बातें सुनने के बाद भी माया के खूबसूरत चेहरे की मनमोहक मुस्कुराहट बरकरार रही। वो अब भी उतनी ही पोलाइट और काम नजर आ रही थी। माया ने शांति के साथ कुछ पल गौर से रीना जी की आंखों में देखा। रीना की घमंड से भरी आंखें विद्युत के बारे में बात करते वक्त ममता और गर्व से भर जाती थी। उनकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो विद्युत से कितना प्यार करती है। माया अपना सर झुकाकर बस हल्का मुस्कुरा दी। अंगद जी ने उलझन भरी नजरों से माया की ओर देखा। अपनी बहू पर उन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब इस गुस्से की असल वजह क्या थी, ये तो अंगद जी ही जाने। बारी बारी से पूरी सिंघानिया फैमिली ने रीना जी के बात का ही समर्थन किया। सबकी बातें सुनने के बाद अंगद जी ने अपनी छड़ी फ्लोर पर 2 बार टैप करने के बाद अपनी रौबदार आवाज में कहा, मैंने तुमसे विद्युत और माया की शादी को लेकर कोई सलाह नहीं मांगी है। मैंने बस अपना हुक्म सुनाया है। अगर अब भी किसी को इस शादी से एतराज है तो वह इंसान बेझिझक मेरा परिवार छोड़कर जा सकता है। दादाजी की बात सुनकर सिंघानिया परिवार एक बार फिर से दंग रह गया। माया भी इस वक्त हैरान थी। आखिर ऐसी भी क्या है इस लड़की में जो दादाजी हम सबको इसकी वजह से घर छोड़ने के लिए बोल रही है? विद्युत की कजिन सिस्टर सिया ने माया को घिन भरी नजरों से घूरते हुए मन में सोचा। सबके मन में अनगिनत सवाल थे, मगर दादाजी की धमकी को याद कर किसी ने आगे उनके ऑर्डर का विरोध नहीं किया। सब लोग जब माया के लिए अपने दिल में गुस्सा और नफरत के भाव लिए अपने अपने रूम में वापस लौट गए, तब माया ने परेशान भाव के साथ दादाजी से पूछा, मिस्टर कपूर, आपको मेरी वजह से अपने परिवार के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं थी। माया की पतली मीठी आवाज सुनकर दादाजी ने गर्माहट से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने प्यार से माया के सर पर हाथ फेरते हुए हल्के नाराज स्वर में कहा, माया बेटा, ये सही बात नहीं है। आज आप विद्युत से शादी करने वाली है, इसलिए आज के बाद से आप हमें मिस्टर कपूर नहीं दादाजी कहेंगे। और रही बात मेरे परिवार की, तो आप उनकी फिक्र मत कीजिए। इन नालायकों में किसी की भी मेरी खानदान छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं है।
माया दादाजी की बात सुनकर विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बात मानने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर दादाजी, आप बिल्कुल मेरे दादाजी की तरह ही है। दादाजी ने माया की बात सुनकर बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है माया, आपकी वजह से तो आज हमें पता चला है हमारे हार्टलेस डेविल पोते के अंदर दिल भी है। खैर, आप ये सब छोड़िए और ऊपर विद्युत के रूम में जाइए, मैं शादी के पेपर्स रेडी करवाता हूँ। जी, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। विद्युत के मास्टर बेडरूम में आने के बाद माया ने किंग साइज बेड पर रेस्टली परे विद्युत की ओर देखा। 2 दिनों से कोमा में रहने के बाद भी विद्युत के चेहरे के चार्म और अट्रैक्टिवनेस में कोई कमी नहीं आई थी। उल्टा माथे पर बिखरे बालों के कारण विद्युत हद से ज्यादा क्यूट दिख रहा था। माया काम नजरों से विद्युत को देखते हुए उसके करीब गई। विद्युत के शार्प और अट्रैक्टिव फेशियल फीचर्स देखकर माया खुद को उसका चेहरा छूने से रोक नहीं पाई। अपनी पतली कोमल उंगलियों से विद्युत के माथे पर बिखरे बाल और नाक को टच करते हुए माया ने हल्की स्माइल के साथ कहा, इन 6 सालों में तो आप और ज्यादा हैंडसम हो गए हो मिस्टर अकड़ू। माया अपने ही कही बात पर मुस्कुरा दी। 6 महीने बाद माया अपने कमरे से रेडी होकर ऑफिस के लिए बाहर निकली। ब्लैक क्रॉप टॉप, ब्लैक स्नीकर और ब्लैक जीन्स में माया दिखने में बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी। माया की हाइट पूरे 6 फीट की थी। नॉर्मल लड़कियों के मुकाबले माया थोड़ी ज्यादा लंबी थी, मगर इसके बावजूद भी माया उतनी ही नाजुक और ग्रेसफुल भी थी। बालों को पोनीटेल में बांधे और हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए माया बिल्कुल किसी एलिगेंट वर्किंग वुमन की तरह दिख रही थी। माया, किसी लड़के के पीछे से आवाज लगाने पर माया रुक गई। हमेशा की तरह अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए माया ने पलटकर उस लड़के की ओर देखा। वह लड़का वरुण था, विद्युत का कजिन ब्रदर। वरुण दिखने में अच्छी कद-काठी और मस्क्यूलर फिजिकल वाला हैंडसम लड़का था। वरुण विद्युत की उम्र का ही था। उन दोनों की उम्र 27 साल थी। माया ने वरुण से स्थिर स्वर में पूछा, वरुण, तुमने मुझे क्यों रोका? जल्दी बोलो, क्या बात है? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वरुण ने अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालते हुए प्यार भरी नजरों से माया की ओर देखा। जब से वरुण ने माया को देखा था तब से ही उसे माया से प्यार हो गया था। माया वरुण के दिल की बात से अनजान नहीं थी, बस वरुण की तरह वह भी अनजान बनने की कोशिश करती थी। वरुण ने एक लंबी सांस लेकर माया से कहा, माया, आई लव यू। मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई थी। पहले मैंने विद्युत की वजह से अपनी फीलिंग्स दबा ली, मगर जब मुझे पता चला तुम विद्युत के होश में आने के बाद उसे डाइवोर्स देने वाली हो, तब मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने का सोच लिया। मैं तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए या खुद के साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर रहा माया, मगर प्लीज़ मेरे प्रपोजल के बारे में एक बार ध्यान से जरूर सोचना। वरुण ने अपने दिल की बात बड़े ही नर्म लहजे में माया के सामने रखी थी। कोई भी लड़की वरुण के सॉफ्ट गेस्चर को ना नहीं कह पाती। माया उसकी बात सुनकर गुस्सा होने के बजाय हमेशा की तरह मुस्कुराई। उसने शांत लहजे में वरुण को जवाब देते हुए कहा, देखो वरुण, तुम अच्छे लड़की हो, तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। पर क्यों? क्योंकि मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ वरुण। खैर, मेरा जवाब अब भी ना है और बाद में भी ना ही होगा, मगर यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में जरूर सोचूंगी। माया ने मुस्कान के साथ वरुण से कहा। उसके जाने के बाद पिलर में बगल में छुपी सिया ने तिरछी मुस्कान के साथ खुद से नफरत भरे लहजे में कहा, अच्छा, तो विद्युत भाई की बीमारी का फायदा उठाकर मैडम अब वरुण भाई पर भी डोरे डाल रही है। 2 टके की भिखारी लड़की, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मगर सबसे पहले मुझे तेरी इस घटिया करतूत के बारे में मॉम और आंटी को बताना होगा। माया के खिलाफ अपनी मॉम और आंटी को भड़काने के इरादे से सिया जल्दी से अपनी मॉम और आंटी के पास चली गई। इन 6 महीनों में ज्यादा कुछ नहीं बदला था। माया को पूरी सिंघानिया फैमिली में दादाजी और वरुण के अलावा अब भी हर कोई नापसंद और नफरत करता था। हर दिन के साथ उन लोगों की नफरत तो माया के लिए बढ़ती ही जा रही थी। आखिर किस वजह से इतनी नफरत झेलने के बाद भी माया विद्युत का ख्याल रख रही है?
क्यों अंगद जी माया के लिए अपने पूरे परिवार के खिलाफ चले गए? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स होलो लव।